और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, वो एक ही हैं। हमारी लाडली जी और श्री ठाकुर जी दोनों एक ही हैं, केवल प्रेम भक्ति की प्रकाश के लिए दो रूप धारण किए हैं। बाकी उनको एक तो उनको होना पड़ता है, विवाह तो उनको होना पड़ता है जो हमेशा से अलग थे। जो अलग थे उन्हीं को ही विवाह करना पड़ता है, पर जो एक ही है उनको विवाह की क्या आवश्यकता। और रही बात तो हमारे वृंदावन रसिक जनों के और वृंदावन के चरित्रों में, गर्गाचार्य जी की गर्ग संहिता आदि में श्री जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। बाल्यकाल में ठाकुर जी ने विवाह किया, ब्रह्मा जी ने आकर के और ये भी कथा गोवर्धन लीला की संबंधी है। कथा ऐसे आती है कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो श्री यशोदा मैया को याद आई गर्गाचार्य जी की बात। बोले मैया तुम्हारा लाला दिव्य लीलाएं करेगा, परंतु फिर भी कभी कभी अगर तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा लाला कहीं थक ना जाए, हार ना जाए, परास्त ना हो जाए, तो आप कृपा करना वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी को अपने लाला के सामने खड़ा कर देना। ये आपके लाला की आह्लादनी शक्ति है, श्री जी के आते ही आपके लाला को बल और बढ़ जाएगा। तो आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया ढूंढ रही हैं कि वृषभानु नंदिनी राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। 3 दिन हो गए लेकिन किशोरी जी नहीं मिली। ठाकुर जी के चरणों में घी की मालिश कर रही हैं यशोदा मैया, चिंता कर रही हैं पतो ना ये वृषभानु जी की लाली कहाँ चली गई है, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं पड़ जाए। तभी रात्रि का समय, ब्रजवासी कुछ सो गए थे, कुछ जागे थे, कुछ कीर्तन जागरण कर रहे थे, ठाकुर जी खड़े हैं ऐसे। तभी यशोदा मैया ने उस शिला के पीछे जाकर के देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे, तो देखा किशोरी जी भ्रगुटी टेढ़ी करके वहीं 3 दिन से बैठी हैं, अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं और श्री जी के नेत्रों के तेज पर ही गिरिराज जी टिके। ये लीला जब हुई तो सब ब्रजवासियों ने जब ये दृश्य देखा तो गिरिराज जी के पुनर्विराजमान के बाद ब्रजवासियों ने नंद बाबा और वृषभानु जी से कही, बोले कि तुम्हारे ये दोनों जो बालक है ना, ये बालक नहीं है, ये कोई देवता हैं और तुम हमसे छुपा रहे हो। ये राधा रानी और ये कन्हैया, ये दोनों कोई देवी देवता हैं, इनके बारे में आप हमको बता नहीं रहे हो। तब नंद बाबा बोले, अरे देखो देवी देवता ना है ये। गर्गाचार्य जी ने इनकी कुंडली बनाई तब यूं कही कि ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं। तो ब्रजवासी बोले ये दोनों इतनी रक्षा ब्रजमंडल की करें तो एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी के मन में भाव आया, बोले चलो ब्याह कर दें। और ब्याह का प्रस्ताव हो गया। ठाकुर जी तो नाचन लगे, बोले वाह मेरो ब्याह है, खूब आनंदित है गए। ब्याह की एक रस्म, ऐसी एक परंपरा है कि कन्या के पक्ष से कुछ सामग्रियां आएंगी वर पक्ष के यहां, और वर पक्ष को चाहिए कि उन सामग्रियों को दुगना करके कन्या पक्ष के यहां भेजे, तब विवाह संपन्न होगा, तब विवाह पक्का माना जाएगा। ऐसा कोई नियम प्राचीन में था। तो महाराज नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले वृषभानु जी के यहां से सामग्री आएंगी, फिर उसको दुगना दुगना करके हम भेजेंगे। तो कहते हैं वृषभानु जी के यहां से ऐसी ऐसी सामग्रियां बैलगाड़ियों में भर भर के आई, महाराज पूरे गोकुल में जगह नहीं बची बैलगाड़ियों को खड़ी करने की, इतनी सामग्री आई। सामग्रियां देख करके नंद बाबा बोले भैया सामग्री तो बतेरी आई हैं, चलो करेंगे व्यवस्था। मुनीम को बुलाया, बोले सुनो इनके सबके मोल बताओ, ये जो सामग्री आई हैं, रत्न आए हैं, आभूषण आए हैं, मोती आए हैं, इन सबके मोल बताओ। तो मुनीम आदि और कुछ विशिष्ट जनों ने, सुनारों ने आकर के जब सामग्री देखी तो एक माला उठाई मोती की, और उसको जब आकलन किया कैसा मोती है, कितना भार है, कितने का होगा, नंद बाबा से जाकर के बोली बाबा तुम अपनी 9 लाख गैयान बेच दो, अपनो पूरा नंद भवन बेच दो, पूरे गोकुल को बेच दो, और तुम्हारी पुश्तैनी जितनी सामग्री है वो सब भी बेच दोगे, तब वृषभानु जी के द्वारा भेजी गई सामग्री में से एक माला के बराबर आप धन इकट्ठो कर पाओगे। समझ में आई? बोले एक माला जितनी मूल्यवान है उतना धन आप तब इकट्ठा कर पाओगे जब आप सब बेच दोगे।
गोकुल को बेच दो, गैयान को बेच दो, घर बेच दो, नंद भवन बेच दो, अपने खेत बेच दो, तब जाकर के एक माला के बराबर आपके पास धन आवेगो। ऐसी असंख्य मालाएं आई हैं, ऐसे असंख्य रत्न आए हैं, ऐसी मणियां आई हैं, ऐसे दिव्य दिव्य आभूषण आए हैं, कहां से दुगना करके भेजे हम? कहने का अभिप्राय, श्री जी के वैभव के आगे ठाकुर जी को वैभव नहीं टिका। लोग कहते हैं लक्ष्मीपति नारायण, पर उल्टा हो गया, लक्ष्मी तो पूरी श्री जी के पास ही बैठी है। हमारे वृंदावन में कहते हैं ठाकुर जी जहां विराजते हैं उस पूरे क्षेत्र में लक्ष्मी निवास करती है, पर हमारी श्री जी जहां पे पैर रख के चली जाती है वहीं श्री जी, वहीं लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। जहां से गुजर जाती है ना, वहां लक्ष्मी विराजमान है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो घन भैया। ऐसी हमारी श्री जी। नंद बाबा बोले भैया एक काम करो, वृषभानु जी से मना कर दो, हम तो ब्याह कर ही नहीं पाएंगे, हम आपके लायक नहीं हैं। इतने घर, इतने बड़े घर की बहू हमारे यहाँ कैसे रहेगी भैया? जाके एक माला पे हमारी सबरी संपत्ति बिक जाएगी। सोचो, ये तो अभी ब्याह पक्के करवे के काजे इतनी सामग्री आई है, ब्याह होगा तब का होगा हमारो। नंद बाबा बोले भैया यथावत जितनी सामग्री सबको वापस भेज दो, और पत्र लिख दिया वृषभानु जी को कि हम आपके लायक नहीं है, हम आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, हम आपकी लाली को अपने घर में नहीं रख पाएंगे, इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, आप यह संबंध को हमारी तरफ से मना समझो। नंद बाबा ये पत्र लिख रहे थे, ठाकुर जी देख रहे थे, बोले तो ब्याह है वे तो पहले ही टूट रहा है। ठाकुर जी दौड़ करके गए और एक बैलगाड़ी में से एक मोती की माला चोरी करके भाग गए। और यहां नंद बाबा ने मुनीम आदि से कही, बोले जितनी सामग्री आई है सब गिन गिन के वापस भिजवा दो। गिनती भई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोतीन की माला में एक माला कम पड़ गई। नंद बाबा तो सिर पकड़ के बैठ गए, राम राम, जितनी सामग्री आई दुगना करना तो दूर, हम तो उतनी भेज भी नहीं पा रहे, ये माला कौन चोरी कर लेगो। पूरे गोकुल में हल्ला मचाया, भैया सबके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, वो माला वापस कर दो, वृषभानु जी के आगे नाक कट जाएगी, बरसाने वाले बहुत गारी देंगे हम लोगन को। नंद बाबा बड़े दुखी, मुनीम जी दुखी, सब दुखी घूम रहे हैं। तभी ठाकुर जी अपनी कारी कमरी बांध करके अपनी सुंदर घुंघराले केशन को लहराते भये, आहा उछलते कूदते भये, नाचते गाते भये आ रहे सामने से। बाबा इतने उदास काहे को बैठे हो, इतने दुखी क्यों बैठे हो? नंद बाबा बोले लाला तेरो ब्याह है व्यवहारो, इतनी सारी सामग्री आई, हमें दुगनों करके भेजनो, हम तो पूरी पूरी जेही ना भेज पा रहे, जन कौन सा निगोरो यहाँ में तो चोरी करके ले गो कछु। बोले कहा चोरी है को? बोले कोई मोतीन की माला ले गयो यहाँ में ते। ठाकुर जी बोले अरे वो तो मैं लेके गयो बाबा। बोले तू कहां ले गयो, काय को ले गयो, कहां है मोती, जल्दी लाके दे। ठाकुर जी बोले बाबा मैंने यूं सोची कि आप गेहूं की बुवाई करो, चनान की बुवाई करो, खेतन में बढ़िया जाके बीज लगा दिए तो ऐसी फसल है जाए, दुगनों तिगनों है करके हमारे पास आ जाए। हमने सोची कि भैया हमारे पास रत्न नहीं है, तो मैंने रत्न जा करके खेत में बो दिए, उनमें वृक्ष आ जाएगा, वृक्षन में फल के रूप में मणि लगेंगी, मोती लगेंगे, तो हम पे दुगनों हो जाएगा। और दुगनों करके आप वृषभानु जी को भेज दो, मेरो ब्याह करा दियो श्री जी ते, मेरो ब्याह मत तोड़वाओ बाबा। नंद बाबा बोले अरे लाला बाबड़े, ये रत्न को बोवे थे, अगर रत्न हैवे लग जाते तो पूरी दुनिया करोड़पति रह जाती। जल्दी चल मुंह को दिखाते न कहां बोए। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ले गए, मन में बड़े दुखी है रहे, बोले मेरो ब्याह टूट जाएगा। मनी मन श्री जी को स्मरण करने लगे, हे श्यामाजू कृपा करो। जैसे ही नंद बाबा को लेकर के खेत में गए तो कहा देखो
जितने मोती बोए उन मोतीन में से दिव्य दिव्य वृक्ष प्रकट भये, और हर वृक्ष में मणि लगी हैं, रत्न लगे हैं, हीरा लगे हैं, सुंदर सुंदर आभूषण लगे हैं। जहां तक दृष्टि जा रही है वहां वृक्षन में मणि रत्न आदि थे, सब आच्छादित। नंद बाबा के तो नेत्रन में आंसू आ गए, बोले लाला जी कहाँ भय हो? बोले बाबा आप देरी मत करो, जल्दी जल्दी तोड़ तोड़ करके इनको दुगनी दुगनी बैलगाड़ी में धर के भिजवाओ, मेरो ब्याह कराओ, मेरो श्री जी के साथ में ब्याह कराओ। तब नंद बाबा और सब गोकुल वासी ने वो खेत में लगे वृक्षन में से रत्न तोड़ तोड़ करके वापस बरसाने भिजवाए। तो महाराज बरसाने जब वो बैलगाड़ियां पहुंची ना गोकुल से, तो बैलगाड़ियों का इतना प्रकाश कि ऐसा लगा मानो इतनी बैलगाड़ियों में साक्षात सूर्य नारायण बैठ करके आ रहे हो, इतना प्रकाश। ऐसे दिव्य दिव्य रत्न मणियां आदि सब नंद बाबा ने भिजवाई। ब्रजभानु जी प्रसन्न हो गए और भांडीर वन में ठाकुर जी का श्री जी के साथ विवाह हुआ। ये हमारे ब्रज साहित्य की कथा है। बाकी श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। विवाह करने की अभिलाषा उसको हो जो अलग है, आप उससे ब्याह करोगे जो आपका नहीं है, उसको अपना बनाने के लिए ब्याह करोगे। लेकिन श्री जी तो सदा ठाकुर जी की हैं, ठाकुर जी सदा श्री जी के हैं, दोनों को ब्याह की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी अलग है, इसलिए वही लक्ष्मी सीता जी के रूप में आती हैं, वही लक्ष्मी रुक्मणी जी के रूप में आती हैं। तब कृष्ण उनके साथ वर्ण करते हैं, विवाह करते हैं। अपनी वस्तु को अपना बताने के लिए कोई प्रकल्प थोड़ी करना पड़ता है, विलग वस्तु को अपना बनाने के लिए प्रकल्प करने पड़ते हैं। विवाह एक पवित्र संबंध है, विवाह एक बड़ा शुभ संबंध है, पर निश्चित है कि उसमें दोनों विवाह करता विलग होते हैं, अलग हैं। वो एक होने का प्रयास करते हैं। परिवार अलग हैं, एक होने का प्रयास करते हैं। मन बुद्धि विचार अलग हैं, वे एक होने का प्रयास करते हैं। पर जहां सब कुछ एक ही है वहां एक होने का प्रयास थोड़ी होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ, लक्ष्मी के साथ हुआ। भगवान ने रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। आगे फिर यहां पर सेमंतक उपाख्यान आता है। इसी सेमंतक उपाख्यान में भगवान के 4 विवाह हो गए। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का यमुना कालिंदी से।